हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब वो क्वेश्चन क्या है कि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल 20 से लेकर के 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मिलते हैं और वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। ऐसा क्यों है? तो एक बार ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये जो पूछा गया था क्वेश्चन नदर्न हेमिस्फीयर के रिलेशन में पूछा गया था कि क्यों नदर्न हेमिस्फीयर में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 20 से 40 डिग्री 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ज्यादातर डेजर्ट्स मिलते हैं। तो आज मैं इसको आपको बहुत ही रेशनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 20 से 40 डिग्री के बीच का जोन है, सबसे पहली चीज वो हाई प्रेशर रीजन है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन कहते हैं या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। अब ये जो डेजर्ट मिलते हैं, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बहुत सारे रीजन हैं। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट 4 रीजन लगे वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला रीजन एकदम सिंपली मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसको डिस्कस करता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोन इन द रीजन, क्षेत्रों में प्रतिचक्रवातीय दशाओं का बनना, अर्थात हवाओं का, ठंडी हवाओं का ऊपर से नीचे की तरफ बैठना, अपर ट्रोपोस्फियर से नीचे की तरफ, लोअर ट्रोपोस्फियर की तरफ सिंक होना। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर रीजन ऑन द सरफेस, जब हवाएं सिंक होती हैं नीचे तो हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है। हाई प्रेशर है क्या? उच्च दाब का मतलब ही है कि जब कहीं से भी हवाओं के द्वारा डाला गया जमीन पर दाब, और जब कहीं से भी हवा ऊपर से नीचे की तरफ उतरती है तो जमीन पर वो अपना दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, बढ़ा देती है। और वहीं पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन होता है बेल्ट किस किस के बीच में? 20 से 40 डिग्री के बीच में है। अब उसके बाद है मूवमेंट ऑफ सरफेस विंड टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन, जो तीसरा कारण है कि आप देखेंगे जो ये बेल्ट है आपकी हाई प्रेशर वाली बेल्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की, यहां से हवाएं साउथ की तरफ और नॉर्थ की तरफ सरफेस विंड्स जो होती हैं, जमीन की हवाएं भागती हैं। जब ऊपर से आकर के टकराती है हवा तो टकराने के बाद फिर ऐसे हवाएं भागती हैं सरफेस विंड्स जमीन से टकराने के बाद किसकी तरफ? एक नॉर्थ की तरफ भागती है जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ पवने, और साउथ की तरफ भागती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो इस तरह से ये ट्रेड विंड्स जो हैं ये और वेस्टर्लीज, ये दोनों जो भी ह्यूमिडिटी सरफेस पे होती है इसको दूर लेकर के जाती हैं। भाई ह्यूमिडिटी जब इस रीजन की दूर चली जा रही है, यहाँ पर कैसे बारिश होगी? बारिश नहीं होगी। तो एक ये है मूवमेंट ऑफ सरफेस विंड टुवर्ड्स लो प्रेशर रीजन फ्रॉम दीज जोन्स दैट कैरी अवे ह्यूमिडिटी। अब इसमें यही चीजें, दोनों पॉइंट मैंने जो अभी बताया वो नीचे लिखा हुआ है कि एक तरफ वेस्टर्लीज जाती हैं पछुआ पवने, दूसरी तरफ आपकी आती हैं ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने। फिर जो लास्ट रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में से, वो है डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड ओशनिक करंट अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के चारों तरफ वेस्टर्न साइड, मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स के चारों तरफ, कहने का मतलब यही है वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कोल्ड ओशनिक करंट्स बहती हैं। तो जहां पर कोल्ड ओशनिक करंट पहुंचती हैं वहां के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन बनता है कि वेस्टर्न साइड में बारिश नहीं होती। टेम्परेचर रिड्यूस होगा, हवा में स्टेबिलिटी आ जाएगी, एयर स्टेबल हुई, दैट मींस बारिश को एयर क्या करती है? रोकती है। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आइए इनको मैप पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों अगर हम पृथ्वी को सामने से देखें तो हम देखेंगे 20 से 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो एरिया है वो ये है। 20 से 40 डिग्री अक्षांश का एरिया ये है, जो कि किसके रूप में डेवलप है? डेवलप है मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में, या इसी को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या कभी कभी टेम्परेट हाई प्रेशर बेल्ट भी लिख दिया जाता है। तो सब ट्रॉपिकल सबसे अच्छा है। तो ये कुल मिलाकर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला आपका जो रीजन है, यहाँ पर क्या है? प्रेशर हाई है। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पर विंड कैसे सिंक हो रही है। 20 से 40 के बीच का ये वाला रीजन है। आप देखते हैं ये रीजन उस जगह पर है जहां पर हेडली सेल की तरफ से जो हवाएं उठ रही हैं, संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करेंट्स, और इधर से जो आपके फ्रंट्स बनते हैं 60 डिग्री के आसपास,
यहाँ से एयर राइज होकर के ऊपर इस रीजन में कन्वर्ज हो रही है। कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है? अपर ट्रोपोस्फियर में अपर एयर कन्वर्जेंस होता है। तो जब यहाँ पर अपर एयर कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्ज होने के बाद विंड नीचे बैठती है और बैठने के बाद यहाँ पर हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हवाएं कर देती हैं। तो यहाँ पर पहली चीज हाई प्रेशर हो रहा है फॉर्मेशन, विंड सिंक हो रही है। जब विंड गोल गोल घूम करके ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या प्रतिचक्रवातीय दशाएं। साइक्लोन में विंड नीचे से घूम घूम करके ऊपर उठती है, आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया हुआ है। तो साइक्लोन में हवा ऊपर उठती है, एंटी साइक्लोन में नीचे बैठती है। तो यहाँ पर जब साइक्लोन के कारण से हवाएं उठती हैं तो हवाओं क्या करती हैं, यहाँ पर बारिश कर देती हैं, प्रेसिपिटेशन हो जाता है 60 के आसपास, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। ये एयर जो यहाँ पर अपर ट्रोपोस्फियर में आ रही है, ये कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है। उसी तरीके से इधर इक्वेटर की तरफ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की तरफ, यहाँ पर एयर ऊपर उठ करके कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन करती है, गर्मी के कारण से उठती है, संवहनीय वर्षा होती है। और फिर इधर की एयर भी जो आती है 20 से 40 के आसपास ऊपर, ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है आपकी ड्राई एयर। आप ड्राई एयर और उसके साथ साथ ऊपर जाती है, जैसे जैसे ठंडी हो जाती है, कोल्ड और ड्राई होकर के फिर ये नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करती है, सिंकिंग होती है, सिंकिंग ऑफ एयर, फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। अब नीचे प्रेशर बढ़ गया, इधर भी लो प्रेशर है इक्वेटर की तरफ, और आपकी ये जो बेल्ट है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, इधर की तरफ भी लो प्रेशर है। तो ये जब सरफेस पे टकराती है विंड, तो ये नीचे से भाग रही है, आप देख सकते हैं वेस्टर्लीज इधर चलती हैं, इधर से वेस्टर्लीज चल करके आई इधर की तरफ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये यही जमीन से जब हवाएं टकराई, यहाँ से एयर राइज होकर के इधर से आ रही है और इधर से भी एयर राइज होकर के आ रही है, जहां जमीन पे टकरा रही है, टकराने के बाद इधर भाग रही है और इधर भाग रही है। तो जब ये नॉर्थ की तरफ भागती हैं ये वेस्टर्लीज होती हैं, और जब इधर की तरफ साउथ की तरफ मतलब इक्वेटोरियल रीजन की तरफ भागती हैं तब ये होती हैं ट्रेड विंड्स। यहाँ पर ये आपकी वेस्टर्लीज हैं, आप देख सकते हैं, और इधर साइड में जब ये भाग करके आती हैं तो ये हैं ट्रेड विंड्स। अब ये सरफेस पे चलने वाली विंड क्या करती हैं, जो भी ऊपर वाली तो जो आ रही है वो ड्राई है पहले से ही, नीचे सरफेस वाली विंड जो भी यहाँ पर पकड़ती हैं ह्यूमिडिटी, उसको ले जा करके ये बारिश करवाती हैं इक्वेटोरियल रीजन में, और इधर से ये बारिश करवाती हैं सब पोलर रीजन में, मतलब 40 डिग्री के नॉर्थ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ये 20 से 40 डिग्री वाला रीजन आपका होता है, ये कैसा हो जाता है? रेनलेस रीजन हो जाता है, बारिश नहीं होती है यहाँ पर जनरली। तो जाहिर सी बात है जब बारिश नहीं होगी मेरे भाई तो क्या होगा? डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि क्यों 20 से 40 डिग्री के बीच में डेजर्ट का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने पहले ही बताया डिसेंडिंग ऑफ एयर होती है, सिंकिंग ऑफ एयर जिसे आप बोलते हो, अपर एयर कन्वर्जेंस करने के बाद, ऊपर कन्वर्ज होने के बाद, फिर उसके बाद जो जमीन पर टकराती हैं विंड, वो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज के रूप में ह्यूमिडिटी को कैरी कर देती हैं दूसरी जगह। बारिश कैसी कहाँ होती है? दूसरी जगह होती है। तो ये हो गया आपका विंड से रिलेटेड रीजन। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे रिलेटेड है जो ओशनिक करंट्स या समुद्री धाराएं चलती हैं उनसे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पर वेस्टर्न साइड में कोल्ड वेव्स बह रही हैं या कोल्ड करेंट्स बह रही हैं, नॉट वेव, कोल्ड ओशनिक करेंट्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके साइड में बह रही है कैलिफोर्निया करेंट। आपका जो लंदन अफ्रीका वाला यहाँ का एरिया है, मतलब यूरोप का और अफ्रीका का एरिया है, इसके वेस्टर्न साइड में आप देखेंगे कनारी करंट बह रही है। वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साउथ अमेरिका है इसके इधर साइड में पेरू करंट बह रही है। अफ्रीका के इधर साइड में 20 से 40 के बीच में बेंगुएला करंट बह रही है। इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बह रही है। ये सारी की सारी करंट वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में बह रही हैं, उसके साथ साथ सारी की सारी कोल्ड करंट्स हैं। अब जब ये कोल्ड करंट्स आती हैं कहां पर? कॉन्टिनेंट्स के किनारों पर, तो ठंडी होकर के आ रही हैं।
ठंडी होकर के आती हैं तो इधर साइड में ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं। ओशनिक करंट्स का लोकल क्लाइमेट पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कोल्ड करंट रहेगी तो क्या करेगी, जो भी मार्जिन्स हैं जहाँ पे ये है किनारों पर, वहाँ के तापमान को रिड्यूस कर देगी। तो टेम्परेचर जैसे ही रिड्यूस हुआ यहाँ का, हवा क्या हो गई, हवा स्टेबल हो गई। तो एयर स्टेबल जब हो जाती है तो एयर ऊपर की तरफ राइज नहीं करती है, और जब ऊपर की तरफ एयर राइज नहीं करेगी तो बारिश नहीं होगी। बारिश होने के लिए एयर का इनस्टेबल होना, अस्थिर होना और अस्थिर होकर के ऊपर उठना बहुत जरूरी है। यहाँ की हवा करंट्स के प्रभाव से स्टेबल हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, और उसके बाद से बारिश को हिंडर करती है, बारिश को रोकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। आप नॉर्थ अमेरिका देखेंगे तो यहाँ पर सोनोरन, मोहेब, मैक्सिकन डेजर्ट, ऐसे बहुत सारे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। इधर साइड में आप देखेंगे तो कैनारी करंट जहां पर है, वहां वेस्टर्न साइड में इधर सहारा डेजर्ट है ना। अभी आपको पता हो गया कि इधर क्यों सहारा का डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, जिसको मैं बाद में आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। इसके कारण से यहाँ की कोल्ड करंट का डेवलपमेंट हुआ है। अपवेलिंग को हिंदी में उद्वेलन कहते हैं, तो जल का उद्वेलन होता है। तो यहाँ पर भी हैं डेजर्ट्स, इधर आप देख सकते हैं अरेबियन डेजर्ट्स हैं, इधर थार डेजर्ट है इंडिया का। तो ये सारे के सारे डेजर्ट्स बहुत सारे यहाँ पर हैं। उसी तरीके से तो ये तो जो क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि नॉर्थ में हॉट डेजर्ट का डेवलपमेंट क्यों हुआ है, तो ये सारे रीजन थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। अब खाली ऐसा नहीं है नॉर्थ में ही डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, डेजर्ट का डेवलपमेंट साउथ की तरफ भी हुआ है। हालांकि कोल्ड डेजर्ट है इसमें से और हॉट डेजर्ट दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे पेरू जहां पर ये कोल्ड करंट हिट कर रही है, इधर पेरू आपके जो कंट्री है, इसको हमबोल्ट करंट भी कहा जाता है, चिली पेरू के आसपास। तो यहाँ पर भी डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। पेटागोनिया डेजर्ट आपका यहाँ है, कोल्ड करंट हिट की, एयर को क्या कर दी, स्टेबलाइज कर दी, बारिश को रोक दिया। तो इस तरीके से पेरू करंट के कारण से यहाँ पर पेटागोनिया डेजर्ट बना है। इधर आपको पता ही होगा नामीब डेजर्ट वगैरह है, कालाहारी डेजर्ट है, कहाँ पर है ये, अफ्रीका में, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। इधर पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है ना, सिम्पसन डेजर्ट, तो बहुत सारे डेजर्ट हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करेंट्स और विंड्स ने मिल करके कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट का फॉर्मेशन किया हुआ है, मेनली 20 से 40 डिग्री के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।